दोस्तों, आज के डेट में लोगों के मन में सवाल एक ही हमेशा गुजरा है, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। यही सवाल सबसे ज़्यादा लोगों को खा रहा है। और आज के डेट में जो स्थिति चल रहा है मार्केट का, वह सबसे दयनीय स्थिति चल रहा है आज के डेट में। आप लोग को पता होगा कि कोई ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो आज के डेट में गिरावट में नहीं चल रहा है। सभी स्टॉक गिरावट में चल रहे हैं। तो हमको ये सोचना होगा कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सबसे हमारे लिए सवाल खड़ा होता है। और हमारे लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी, और सारे जितने सारे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या पुराने पहले से इन्वेस्टमेंट किए हैं, वह सभी के लिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज के डेट में सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। मार्केटिंग के एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है मोटिवेट। आज के डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि डीमोटिवेट हो चुके हैं। उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। जो अपने से डायरेक्ट प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि आप जानते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो हम चूज करते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। जो डायरेक्ट प्लानिंग किए हैं, जो किसी एप्लीकेशन के जरिए, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन एप्लीकेशन है, जीरोधा एप्लीकेशन है, इसके जरिए जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं वह लोग पछता रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेट करने वाला है ही नहीं। और ना मोटिवेट होने की वजह से वो लोग पीछे जा रहे हैं। आज के डेट में वो पैसा अपना रिडीम कर रहे हैं। वहीं जो रेगुलर में प्लानिंग किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, वह लोग नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर है कोई उनको गाइड करने वाला। ब्रोकर है, कंपनी का एम्प्लॉय है, वह गाइड कर रहा है प्रॉपर। वह आपको भागने नहीं दे रहा है। आप चाह के भी भाग नहीं सकते हैं। वह आपको रोक करके रखा है, मोटिवेट करके। इस वीडियो में वही चीज़ हम बताने वाले हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाता है और कैसे उस फंड में आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न लिया जा सकता है। सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का खपत होता है। किस लिए हम लोग इतना करते हैं? ताकि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बस इतना ही के लालच में हम लोग वीडियो में इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को कुछ जानकारी साझा करते हैं। क्या आपको पता है कि रिडीम करने वालों की संख्या 80% बढ़ गया है? ये नहीं पता है तो आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं, निकाल करके गूगल पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। रिडीम करने वालों की संख्या, स्टॉपेज रेशियो जिसको बोला जाता है, वह हो गया है 80%। 79% कुछ दिन पहले था, आज के डेट में 80% हो गया है। क्यों हो गया है और कौन से लोग रिडीम कर रहे हैं? जो लोग डायरेक्ट प्लान करके उसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं। जो लोग रेगुलर नहीं किए हैं वो लोग, हाँ देखिए, हम भी डायरेक्ट प्लानिंग किए हैं, हम भी रेगुलर में नहीं किए हैं, हम डायरेक्ट प्लान किए हैं। और डायरेक्ट प्लान में हम खुद को मोटिवेट रखते हैं। कैसे मोटिवेट रखते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए मार्केट 6 मंथ से डाउन चल रहा है, ठीक है, लेकिन आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने सारे उसके फंड हैं, म्यूचुअल फंड्स, वह सभी मार्केट डाउन में चल रहा है। 3 साल का रिकॉर्ड, 3 महीना का रिकॉर्ड देखिएगा तो वो भी 3 से 4%, 1 मंथ का रिकॉर्ड देखिएगा तो वो भी 3 से 4% डाउन चला है। और 6 मंथ में देखिएगा तो वो भी 6 से 7% का डाउन चल रहा है, लगभग सभी स्टॉक, सभी म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए, एक ऐसा फंड है जिसमें कि एक ऐसा फंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो कि 6 मंथ में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वह है हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है। और हेल्थ केयर में आप लोग जानते हैं कि जितने सारे उसमें म्यूचुअल फंड्स में पैसा आते हैं, वह टोटल पैसा कहाँ पे जाता है? तो जितने सारे दवाई बनाने वाले कंपनियां हैं उसमें उस पैसा को लगाया जाता है। तो दवा का तो बिक्री चल रहा है, पूरे इंडिया में सेलिंग है, तो उसमें कहाँ सा नुकसान हो सकता है? तो इसीलिए उसका मार्केट डाउन नहीं चल रहा है। बाकी सबका डाउन चल रहा है, लगभग सबका डाउन चल रहा है। तो आप खुद को मोटिवेट ये रखिए
कि हम इन्वेस्टमेंट जो किए हैं वह 4 साल के लिए नहीं किए हैं, 5 साल के लिए नहीं किए हैं, बल्कि 10 साल के लिए किए हैं, 15 साल, 20 साल, लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट किए हैं। लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि अगर मान लीजिए कि लगातार 2 साल ही हमारा मार्केट डाउन चला, तो तीसरा साल में तो बढ़ोतरी में जा सकता है ना, चौथा साल में बढ़ोतरी में जा सकता है ना। तो अपने आप को डिमोटिवेट आप क्यों कर रहे हो? आने वाले समय में हमको उतना रिटर्न निकाल करके दे देगा, तो इतना डिमोटिवेट क्यों होना हमको? हम क्यों नहीं चल के ये मान के चलेंगे कि जो आज के डेट में इस थोड़ा डाउन चल रहा है, तो आने वाले समय में हमको ज़्यादा मार्केट में बेनिफिट्स मिल सकता है। हम एक बात बता रहे हैं कि अगर ठीक है, रिस्क नहीं है एफडी में, रिस्क नहीं है आरडी में, और रिस्क नहीं है एलआईसी में। एलआईसी में आप बीमा करवाते होंगे तो उसमें भी रिस्क नहीं होता है, लेकिन बेनिफिट्स कितना देता है मालूम है? 7%, 8%, उससे ज़्यादा का बेनिफिट्स नहीं देता है। और इतना ही बेनिफिट्स मिलने के वजह से लोग का ज़्यादा पैसा नहीं बन पाता है। हम एक बात बता रहे हैं आप लोग को, महंगाई जानते हैं आप कितने के दर से बढ़ रहा है? नहीं पता है तो जान लीजिए, 7 से 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से महंगाई का दर बढ़ रहा है। अगर आप 7 से 8% एलआईसी में मिल रहा है और 7 से 8% एफडी में मिल रहा है, तो आपको बेनिफिट्स कहाँ मिल रहा है? महंगाई के साथ साथ में आप चल रहे हैं। महंगाई के आगे चलिएगा तब तो आपका कुछ भला हो सकता है आने वाले समय में। महंगाई के साथ साथ चलिएगा तो कहाँ कुछ आपका होने वाला है? तो वही चीज़ है, अगर महंगाई के साथ साथ आप चलिएगा तो कहाँ आपको कुछ होने वाला है? महंगाई से आगे थोड़ा सा चलिएगा तब तो कुछ आपको होने वाला है ना। तो महंगाई के आगे चलने की कोशिश करिए, उसके साथ साथ में चलने की कोशिश मत करिए। और आगे चलने के लिए एक ही आपके पास सुविधा है, मार्केट में कदम रखना पड़ेगा। और मार्केट में कदम रखने से पहले आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। देखते होंगे कि जितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने दिल पे पत्थर रख करके माल मंगाते हैं। वो माल बिकेगा कि सड़ेगा कि क्या होगा, इसका चिंता, इसका परवाह नहीं करते हैं। वो सिर्फ आगे के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। हम इतना मार्केट में अगर 10 लाख का माल मंगा लिए हैं, तो उस 10 लाख माल को कहाँ कहाँ पे सेलिंग करना है, किस प्रकार से सेलिंग करना है, उसके बारे में सोचते हैं। बल्कि ये नहीं सोचते हैं कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। इसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो बिजनेस नहीं करेंगे, वह कहीं जा करके नौकरी करेंगे। अगर आपको मोटिवेट रखना है तो सीधा आगे के प्रॉफिट सोचिए, पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में मत सोचिए। और ये सोचिए कि हमको इतने समय तक हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको नुकसान क्यों ना हो जाए, चला जाए। इस प्रकार से अगर सोच के रहिएगा ना, तो मार्केट में बने रहिएगा। और मार्केट में बने रहने का कारण ये होगा कि अच्छा खासा रिटर्न्स आप ले सकते हैं। बस इतना ही आपसे कहना था। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।